तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे BTTH एपिसोड 102 को। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक्सप्लेन एक नोबेल वे से एक्सप्लेन होने वाला है। पहले तो आप सभी से सॉरी कि भाई वीडियो आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BTTH को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। हमको एपिसोड 101 30 तारीख को देखने को मिलेगा। इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं, जो करेंगे स्टूडियो वाले करेंगे। इसलिए नोबेल एक्सप्लेन का मजा लो। अगर आपने एपिसोड 101 को नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई हमें डाउटी ब्लड लाइन और गू क्लैन के बारे में कुछ जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावियन ने डाउनजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और तभी मास्टर याओ लाओ की सील चमकने लगती है और उसके अंदर सावियन का सोल पार चला जाता है और सावियन पहुंच जाता है होल ऑफ सोल, जहां पर सावियन मास्टर याओ लाओ से बातचीत कर रहा था और तभी होल ऑफ सोल का एक बंदा आकर सावियन के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से सावियन का सोल पावर वहां से वापस आ जाता है। और इधर सावियन अपना आंखें खोल देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंसी और जिंगू सावियन की आंखें खोलना और सावियन की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश होते हैं। और वो दोनों कहते हैं कि सावियन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुमने डाउजोंग लेवल पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर सावियन जेंसी से कहता है कि मैं बस इसमें थोड़ा लकी था, अगर आप मुझे उस ब्लड पूल के अंदर उस जगह को ना देते तो मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और ये बोलकर सावियन उन दोनों को ग्रीट करने लगता है। ये सुनकर जेंसी सावियन से कहते हैं कि तुम्हें हमें थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम उस ब्लड पूल के अंदर 2 महीने तक कल्टिवेशन कर रहे थे। ऐसा कर पाना मैं कभी सोच नहीं सकता, ना ही मैं ये कर सकता हूँ। आज जो तुमने उस ब्लड पूल के अंदर डाउजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, वो तुम अपने दम और मेहनत के दम पर किए हो। मैं तो बस एक छोटा सा मदद किया था। ये सुनकर सावियन कहता है कि क्या सच में मैं इस ब्लड पूल के अंदर 2 महीने तक था। और तभी जिंगू सावियन से कहते हैं कि इस ब्लड पूल के अंदर जितने भी लोग गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, वो सभी अपना अपना ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ से जा चुके हैं। और तुम्हारे साथ जो तुम्हारी दोस्त आई थी, वो भी यहाँ पर काफी टाइम तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन उसके क्लैन के अंदर कुछ दिक्कत आने की वजह से वो भी यहाँ से चली गई। ये सुनकर सावियन कहता है कि लगता है कि फ्लावर सेट में कुछ दिक्कत आ गया होगा, इसी वजह से यान रानी यहाँ से चली गई। अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलता है तो मैं फ्लावर सेट में जाऊंगा और यूनियन से मिलूंगा, पता नहीं वो कैसी होगी। और तभी जेंसी सावियन से कहते हैं कि सावियन, जैसा कि तुमने डाउजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो जेंसी और भी कुछ बोल पाते। सावियन उनके बातों को समझ जाता है और कहता है कि आप परेशान मत हो, आपके बॉडी के अंदर जो फायर पॉइजन है उसे मैं देख लूंगा। अब उस फायर पॉइजन को बाहर निकालना मेरा काम है। ये सुनकर जेंसी और जिंगू दोनों खुश हो जाते हैं और अभी के लिए सावियन के पास कोई भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट नहीं था, इसलिए सावियन उन सब का नाम ये पेपर पर लिखकर उन्हें दे देता है और कहता है कि सीनियर जेंसी, आपके बॉडी में से फायर पॉइजन को निकालने के लिए जिन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट के यूज होंगे वो सभी का नाम मैं इस पेपर पर लिख दिया हूँ, आपको इसे लाकर मुझे देना है। सावियन के हाथों से पेपर लेकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और तभी जेंसी कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे माउंटेन के ऊपर काफी सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट है और भी काफी सारे रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट है, जो कि हमने काफी टाइम से इकट्ठा करके रखा है सावियन, ये सब तुम्हें बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। ये सुनकर सावियन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और जेंसी वहां से जाने से पहले सावियन से कहते हैं कि सावियन, आज अगर तुमने मेरी बॉडी में से फायर पॉइजन को निकाल दिया तो मेरा माउसट्रैप तुम्हें अपना दोस्त मानेगा। हालांकि मेरा माउसट्रैप बाकी की मैजिकल बीस्ट क्लैन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन मेरा माउसट्रैप अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और हमारे माउसट्रैप के लास्ट मेंबर सब मैजिकल बीस्ट थे, इसीलिए हमारे पास मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड और एंशिएंट टाइम के क्लैन के बारे में काफी कुछ जानकारी है। ये सुनकर सावियन हैरान होते हुए कहता है कि सीनियर जेंसी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनकर जेंसी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम क्या पूछना चाहते हो? अब इस पर सावियन कहता है कि सीनियर जेंसी, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि गू क्लैन कौन सा क्लैन है? अब जैसे ही जेंसी सावियन के मुंह से गू क्लैन का नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसे देखकर सावियन भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और तभी जेंसी कहते हैं कि सावियन, तुमने अभी गू क्लैन का नाम क्यों लिया? मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे गू क्लैन के साथ कुछ पंगा चल रहा है। ये गू क्लैन कोई इनलाइटनिंग पवेलियन नहीं जिसको कि तुम छेड़ कर वापस आओ। और अभी सावियन, तुम इनलाइटनिंग पवेलियन को छेड़ने के बाद भी जिंदा हो, लेकिन अगर तुम गू क्लैन के साथ ऐसा करते हो तो वो लोग तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम मर ना जाओ। ये सुनकर सावियन हंसते हुए कहता है कि सीनियर, अभी के लिए मेरा गू क्लैन के साथ कोई भी पंगा नहीं है, मैं तो बस आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता था। क्या आप मुझे गू क्लैन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? सावियन के मुंह से ये बात को सुनकर जेंसी थोड़ा बहुत राहत की सांस लेते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि चलो ये अच्छा है कि अभी के लिए सावियन और उस गू क्लैन के बीच में कोई भी पंगा नहीं है। और तभी सावियन जेंसी के फेस को देखकर सोचने लगता है कि मेरी बचपन की प्यारी यूनर की बैकग्राउंड वीक नहीं है, मुझे ये गू क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब ये सब सोचने के बाद सावियन जेंसी से कहता है कि मैं तो बस गू क्लैन का नाम सुना था, मुझे इस गू क्लैन के बारे में कुछ नहीं पता। सीनियर, आप मुझे ये पहले बताए कि ये गू क्लैन में ना तो मैजिकल बीस्ट है ना ही ह्यूमन है, आखिर ये है क्या? ये सुनकर जेंसी सावियन से कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये गू क्लैन ह्यूमन सी है। बात सिर्फ इतना है कि ये गू क्लैन एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और मैंने ये भी सुना है कि इनके पास जो ब्लड लाइन है वो डाउडी ब्लड लाइन है और इनके जो एंसेस्टर है वो भी डाउडी लेवल पर हुआ करते थे। ये सुनकर सावियन हैरान होते हुए कहता है कि डाउडी ब्लड लाइन, ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। और इसी के साथ जेंसी सावियन से कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई बंदा डाउडी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके ब्लड लाइन में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं और इस चेंजेस की वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है और उनके ट्रेनिंग करने की स्पीड और उनके स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और डाउडी लेवल को डाउडी ब्लड लाइन के माध्यम से हासिल करना ये काफी ज्यादा रेयर है। और तो ये लोग बाहर के किसी भी लड़का
और लड़की से शादी नहीं करते। वो लोग हमेशा अपने ब्लड लाइन को प्योर रखना चाहते हैं। अगर उन्हें किसी भी बाहर के पर्सन से शादी करना भी पड़ जाए तो वो लोग हमेशा किसी रेयर पर्सन को ही चुनते हैं। और तो ऐसे क्लैन है जो कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और उनके पास डाउडी ब्लड लाइन था, लेकिन टाइम के साथ साथ उनमें से कुछ ही क्लैन बचे हैं कि जिनके के पास डाउडी ब्लड लाइन है, और उनमें से एक गू क्लैन भी है। और ये गू क्लैन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इस दुई की कॉन्टिनेंट में ऐसे कुछ ही क्लैन है जो कि गू क्लैन के साथ पंगा कर पाई। ये सुनकर सावन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे यूनर की बात याद आती है। यूनर ने उसे कहा था कि ब्रदर सावन, जब तक तुम डाउजोंग लेवल पर ना पहुंच जाओ तब तक तुम मुझे ढूंढने के लिए मेरे क्लैन मत आना। अब सावन को यूनर की बातें समझ में आ रही थी। ये सब सोचने के बाद सावन जेंसी से पूछता है कि सीनियर जेंसी, क्या आपको पता है कि गू क्लैन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सुनकर जेंसी कहते हैं कि सेंट्रल प्लेन की पूरी वेस्ट रीजन ही है गू क्लैन, और अभी के टाइम में गू क्लैन गुरेलम में रहता है। ये सुनकर सावन हैरान होते हुए जेंसी से पूछता है कि सीनियर जेंसी, ये गुरेलम है क्या? इस पर जेंसी कहते हैं कि जब कोई बंदा डाउसन लेवल पर पहुंचता है तो वो किसी भी रेलम को ओपन कर सकता है, और कुछ साल पहले गू क्लैन के काफी सारे डाउसन लेवल के वॉरियर्स मिलकर गू रेलम को बनाए थे, और अभी भी वो लोग इस रेलम के ऊपर काम कर रहे हैं। और बाहर का कोई बंदा इस गू रेलम को अच्छे से जान नहीं सकता, ना ही इसके अंदर जा सकता है। ये सुनकर सावन और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या कोई डाउसन लेवल का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सिर्फ अपने एक ही हाथ के इशारे से ही किसी भी रेलम को ओपन कर सकता है? अगर कोई डाउसन लेवल का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है तो एक डाउडी लेवल का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा? अब इस पर जेंसी सावन से कहते हैं कि सावन, वो गुरेलम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और मुझे उस गुरेलम और उनके सीक्रेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिला जाता है और वह अपने मन में सोचता है कि यूनर को ढूंढने के लिए मैं उस गुरेलम में जाऊंगा। मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। मुझे लगता है कि मेरी इस डाउजोंग रेबेल के साथ मुझे उस गूक्लैन में जाना चाहिए। सबसे पहले मुझे मेरी मास्टर को होलो सोल से हर हाल में बचाना होगा और उसके बाद मैं गूक्लैन में जाऊंगा, और इन सबसे पहले मुझे सीनियर जेंसी के बॉडी में से फायर पॉइजन को निकालना होगा। और इसके साथ वो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग भी होने वाला है जिसके बारे में मुझे मुक्यूलिया ने बताया था। अगर मैं वो मीटिंग को मिस कर देता हूँ तो मैं फैंग जुंजी को कहाँ पर ढूंढूंगा? और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेंसी को जो कि एक बड़े से कढ़ाई के अंदर बैठे थे और उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा था। मुझे अभी के लिए ये नहीं पता कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और अभी के लिए सावन उसके अंदर काफी सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट को डाल रहा था और उसके नीचे अपने ग्लेस फ्लेम को चला रहा था। और अभी के लिए सावन ने जेंसी को मना किया था कि इन सभी चीजों को अपने बॉडी के अंदर लेने के लिए वो अपने दुईकी का इस्तेमाल ना करे। अब थोड़े टाइम के बाद वो सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट रेड कलर लिक्विड में बदल जाते हैं। अब इस लिक्विड को देखकर सावन एक पील को निकालकर जेंसी को दे देता है और कहता है कि सीनियर जेंसी, आप इस पील को खा लीजिए। अब जैसे ही जेंसी उस पील को खाता है तो उसे काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जेंसी की बॉडी में चारों तरफ से एनर्जी जा रही थी और वो अपना दुईकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि सावन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। और इसे देखकर जिंगू काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। जिंगू को परेशान होता हुआ देखकर सावन कहता है कि सीनियर जिंगू, आप परेशान मत होइए, ये बस एक छोटा सा पेन है। अगर सीनियर जेंसी ने इसे सह लिया तो उनके बॉडी में से फायर पॉइजन निकल जाएगा। ये बोलकर सावन अपने ग्लेस फ्लेम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब जैसे ही सावन अपना फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ाता है तो जेंसी को और भी ज्यादा पेन होने लगता है और इसी के साथ सावन जेंसी के बॉडी को चेक करने लगता है। और चेक करने के बाद कहता है कि आपको बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर ही आपके बॉडी में से सारा फायर पॉइजन निकल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक मेडिसिन लिक्विड दूंगा और उस मेडिसिन लिक्विड को आपको दिन में 2 से 3 घंटे तक सोखना का। अब ऐसे ही उस कढ़ाई के अंदर थोड़ी देर तक बैठने के बाद जेंसी की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आता है और जेंसी उस कढ़ाई से खड़े होकर सावन से कहते हैं कि सावन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस मदद को हमारा माउस ट्राइब कभी नहीं भूलेगा। अगर फ्यूचर में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो तुम हमारे माउंटेन पर आ जाना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये बात को बोलकर जेंसी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो फायर पॉइजन था वो काफी सालों से था। अब वो फाइनली वो फायर पॉइजन खत्म होने वाला था। सावन जब जेंसी को खुश होता हुआ देखता है तो उसे कुछ याद आता है और वो अपना हाथ अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहता है कि मेरा ये डेमन पॉइजन स्पॉट अभी तक मेरे बॉडी में से खत्म नहीं हुआ और इस डेमन पॉइजन स्पॉट ने मुझे पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा परेशान की है। अभी के लिए मेरा लेवल डाउजोंग पर तो है लेकिन ये डेमन पॉइजन स्पॉट अभी भी मेरे बॉडी में है। मैं अभी तक किसी डाउजोंग लेवल के बंदे को नहीं ढूंढ पाया। मैं इस पे डेमन पॉइजन स्पॉट का क्या करूं? अगर फ्यूचर में मैं इस डेमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर देता हूं तो मेरा लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही सावन 2 से 3 दिन तक लगातार उस डेमन पॉइजन स्पॉट के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और इसी के साथ सावन जेंसी के बॉडी में से थोड़ा थोड़ा करके फायर पॉइजन को भी निकाल रहा था और जैसे जैसे सावन जेंसी की बॉडी में से थोड़ा थोड़ा करके फायर पॉइजन को निकाल रहा था जेंसी की बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी और इसी तरह ये दिन भी निकल जाता है। और अगले दिन सावन जेंसी के बॉडी में से पूरी तरह से फायर पॉइजन को निकाल देता है और अपने स्पेस स्टोरिंग में से 2 बोतल को निकालकर जेंसी को देते हुए कहता है कि सीनियर जेंसी, आपको इसे हर दिन लेना है और आप 2 से 3 महीनों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सीनियर, आपको पता है कि इसे किस तरह से लेना है? और सीनियर जेंसी, मैं यहाँ से कल ही जाने वाला हूँ। ये सुनकर जेंसी हैरान होते हुए सावन से कहते हैं कि सावन, क्या तुम कल ही जाने वाले हो? ये सुनकर सावन कहता है हाँ, वो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर जेंसी सावन से कहते हैं कि सावन, फ्यूचर में अगर तुमसे कोई पंगा कर दो तुम हमारे माउंटेन पर आ जाना, वो बूढ़ा फेतियन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर
पाएगा। ये सुनकर सावन कहता है कि आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। हम मिलेंगे आपको एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।